हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डे 24 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के। ठीक है, देखिए इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इन एंगल्स पे, राइट एंगल ट्राइंगल के, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो एक राइट ट्राइंगल के अंदर अगर आपके पास एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, ये जैसे ये आपका ट्राइंगल है, इसके अंदर एक एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, और ए बी को आपने मान लिया ए, और बी सी भी क्या है, ए के इक्वल है, मतलब ये और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये ए है, ये आप निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो ये √2 के इक्वल आएगा आपका। ठीक है, √2 ए के इक्वल आएगा। तो इफ सिमिलरली यहाँ पे अगर आपका एंगल बी 60 डिग्री होता, ठीक है, एंगल 60 डिग्री होता, तो जो एंगल ए है वो 30 डिग्री होता। ठीक है, और ए बी आपका ट्वाइस ऑफ ए होता। बी डी आपका, जो बी डी है यहाँ पे, एक मिनट, ये जो है ना, ये ए है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी ट्वाइस ऑफ ए होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो ए डी है यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे तो ए √3 आएगा। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे वो कैसे होते हैं, ये टेबल आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है। ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है कि आपको बोला जाएगा साइन 30, तो आप कहाँ देखोगे, साइन ये रहा, 30 ये रहा, ये साइन 30 की वैल्यू है। आपको बोलेगा कोस 45, कोस ये है, 45 ये है, तो ये कहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ पे। ये पॉइंट क्या है आपका, 1/√2 कोस 45 की वैल्यू है। टेंजेंट 60 ये टेंजेंट है, ये 60 है, तो टेंजेंट 60 क्या होता है, √3। ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये आपका होमवर्क है। इसको 2-3 बार लिख के आप ट्राई करो। ठीक है, पूरा बहुत ईजी अगर आपको ये टेबल लर्न हो जाती है तो, या फिर फटाफट एग्जाम में जाओगे टेबल लर्न करके, ये जाते ही टेबल लिख देनी है पीछे रफ वर्क में, और सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू है सीकेंट की, कोसेक की, कोट की, वो भी इस टेबल से हो सकती है क्योंकि इनका अपोजिट होता है। ठीक है ना, साइन का जो कोसेक होता है साइन का अपोजिट होता है, तो इनका उल्टा कर देंगे। ऐसे ही कोट की वैल्यू निकल जाएंगी टेंजेंट का अपोजिट निकाल के, है ना। अब चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये वैल्यूज यूज होती हैं आपकी। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। तो इसके अंदर साइन 30 क्या है, साइन 30 1/√2 है, तो मैंने साइन 30 की जगह 1/√2 लिखा। फिर एक कॉस 45, ये 45 है, ये कॉस है, कॉस 45 कितना है, 1/√2 मैंने यहाँ पे लिखा। फिर एक कॉस 30, ये रहा कॉस और ये रहा 30, कहाँ क्या है वैल्यू, √3/2 यहाँ लिखा। और फिर है साइन 45, साइन 45 क्या है आपका, 1/√2 यहाँ लिख दिया। बस वैल्यूज पुट कर दी, इसको सॉल्व कर दो। 1 × 1 1 और नीचे 2√2, यहाँ पे √3, नीचे क्या आ जाएगा 2√2, वैल्यू क्या आ गई 1 + √3 और नीचे 2√2। बस ऐसे ही सॉल्व करना था। ठीक है, फिर देखो ये बाकी एग्जाम्पल्स भी। आपको एक टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, ए बी कोई भी दो एंगल्स हैं, उनका जो सम है वो √3 दिया हुआ है, और अगर उनका डिफरेंस है टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, वो आपको 1/√3 दिया हुआ है। एंगल ए और बी 90 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है, तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो टेंजेंट ए प्लस बी आपको √3 दिया हुआ है। √3 किसके इक्वल होता है, टेंजेंट की ऐसी वैल्यू ढूंढो जो √3 के इक्वल हो। तो √3 तो टेंजेंट 60 पे इक्वल होता है। इसमें से आप टेबल में से, इसलिए मैं बोल रही थी टेबल लर्न करनी जरूरी है। देखो टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट 60 पे √3 होता है। अब मैंने टेंजेंट ही क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट से टेंजेंट कट हो जाएगा। ये कट नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, हट जाता है ये। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ a + b सिर्फ 60 के इक्वल बचता है, टेंजेंट से टेंजेंट तो रिमूव हो गया, a + b 60 डिग्री आया। तो ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे टेंजेंट a - b 1/√3 है, 1/√3 टेंजेंट 30 के इक्वल होता है। तो वही टेंजेंट से टेंजेंट रिमूव हो गया, क्या बचता है a - b यहाँ पे 30 के इक्वल बचता है। अब दो इक्वेशन हो गई, a + b 60 डिग्री और a - b 30 डिग्री। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन किसी से भी करोगे, तो आपकी a की वैल्यू 45 आ जाएगी, b की 15 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नीचे है, वहाँ पे देखेंगे, हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इन ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल के अंदर जो B है वो 90 डिग्री है आपके पास, और जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ACB आपके पास 30 डिग्री है। तो आपको लेंथ निकालनी है BC की और AC की। देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले मान लीजिए मैं टेंजेंट C लेती हूँ। ठीक है, मैंने लिया टेंजेंट C। टेंजेंट C क्या होगा, टेंजेंट C की वैल्यू क्या होगी,
क्या होता है टेंजेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी टेंजेंट सी के इक्वल हो गया। ए बी आपको 5 दे रखा है, बी सी मुझे निकालना है, टेंजेंट सी क्या है 30 डिग्री के इक्वल है ना, टेंजेंट सी 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 1/√3 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से देखें तो हम, है ना, टेंजेंट 30 1/√3 होता है, ये 45 ये 60 डिग्री, तो 1/√3 की वैल्यू यहाँ पे रखी तो 5। अब यहाँ पे जो 5/BC है वो 1/√3 के इक्वल है, BC ऊपर चला जाएगा 5√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 5√3 आ जाएगा। BC की वैल्यू निकल गई, AC की भी निकलनी है। अब ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से भी मत निकालो, हम साइन से ही निकालेंगे। कैसे, यहाँ पे आपको जो साइन C है, अगर साइन C में मैं देखूँ, साइन लिया है मैंने, साइन क्या होता है आपका, ये जो AB है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो परपेंडिकुलर 5 है, ठीक है, और AC आपको निकालना है, परपेंडिकुलर 5 है, AC आपको निकालना है, साइन 30 के इक्वल होगा ये, ठीक है, तो साइन 30 के इक्वल होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी 1/2 होती है, ठीक है, तो यहाँ से जो AC इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC आपके पास 5 2 10 आ जाएगा, तो AC की भी वैल्यू निकल गई, BC की भी वैल्यू निकल गई, ठीक है। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको इसमें से इसको सॉल्व करना है और इन चारों में से आंसर बताना है। 2 टेंजेंट 30 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आंसर इसका टेंजेंट 60 डिग्री आया, कैसे आया टेंजेंट 60 डिग्री वो हम चेक करेंगे वैल्यूज पुट करके। जब मैं टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1/√3, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने टेंजेंट 30 की वैल्यू रखी 1/√3, उसका स्क्वायर है, टेंजेंट स्क्वायर है, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 ही आएगा। ऊपर क्या है 2√3, नीचे क्या है, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2/3, ऊपर जाके वो उल्टा हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया 3/√3, जिसको मैं √3 के इक्वल लिख सकती हूँ, जो टेंजेंट 60 के इक्वल होता है, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी 4 क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स थे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे जो आज की वर्कशीट में हमें करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कोस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो वैल्यूज आपको निकालनी है, A प्लस बी 90 डिग्री से कम है, 0 से ज़्यादा है, तो वैल्यूज A B की निकालनी। कैसे निकालेंगे देखो, क्या क्या गिवन आपको, साइन A माइनस बी 1/2 के इक्वल है, तो यहाँ से साइन A बाई बी 1/2, साइन की वैल्यू जहाँ पे 1/2 होता है 30 भी होता है, साइन 30 लिख दिया, रिमूव हो जाएगा साइन से, साइन क्या हो जाएगा A माइनस बी 30 डिग्री, ये इसको रख दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद है आपके पास cos A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2 cos 60 के इक्वल होता है, तो A प्लस बी 60 के इक्वल आ गई, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए ये आपको हिंदी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको ये हिंदी में नहीं लिखना है, इसको कट कर दो, ठीक है ना। तो सॉल्विंग 1/2 को सॉल्व करोगे, A माइनस बी 30 है और A प्लस बी 60 डिग्री, इसको सॉल्व करोगे आप तो B से B कट जाएगा, 2A 90 डिग्री के इक्वल हो गया और A आपके पास 45 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू निकल गई, दोनों की निकालनी है B की भी। अब इस A की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है, तो मैं लिखूंगी पुटिंग इन इक्वेशन, यहाँ पे पुट A इन इक्वेशन, A माइनस बी 30 डिग्री, A की वैल्यू रख दी 45, B की निकालनी है 30, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और B इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 45 माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री होता है B, ठीक है ना। तो यहाँ से A की वैल्यू भी आ गई आपके पास और B की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आपको वैल्यू निकालनी है cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cosec 30। कैसे निकालेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 को। सबसे पहले ये आपकी स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, secant 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की होती है 2। कैसे आएगी, sin 30 देखो टेबल में 1/2 होता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा cosec। ऐसे ही टेबल में cos 30 देखो √3/2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा secant, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 2√3, नीचे क्या हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। अब इसको आगे सॉल्व कर दो। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर √3 है, नीचे 2√2, ठीक है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा
√2 प्लस इंटू √3 √6 होता है, 2 √6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नीचे रूट्स की वैल्यू आए हैं तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करेंगे इसको तो यहाँ पे बस साइन बदलकर माइनस में इसका उल्टा साइन बदलकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यूज आएगी, ऊपर इसके साथ करो √3 और √2 √6 होता है, 2 √6 आ गया। और इसके साथ भी करो √3 और √6 √18 होता है, 2 √18 आ गया यहाँ से। और नीचे a + b a - b आइडेंटिटी लग गई, a² - b²। ठीक है, इसको सॉल्व करते चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 2 कॉमन आ गया, बाहर निकल के अंदर बचा √6 - √18 और नीचे 2 √2, 2 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी होगा। ठीक है ना, तो 2 2 जा 4 होता है, √2 और √2 2 होता है, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसका करना पड़ेगा, 2 √6 का 24 आ जाएगा। तो 8 - 24 कितना होता है, -16 आ गया। तो यहाँ से 2 से 16 कैंसिल हो गया, -8 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो -8 आ गया। अब यहाँ पे माइनस को अगर मैं बाहर यहाँ कॉमन ले लेती हूँ तो √6 - √18/8 है, तो ये माइनस अब अंदर वाले साइन बदल देगा। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं √18 को 3 √2। ठीक है, 3 √2 लिख दिया और √6 एज इट इज और नीचे क्या आ गया, 8 आ गया। ये हो गया आपका आंसर नंबर, दिस इज योर आंसर नंबर 2। ठीक है, दिखने में बड़ा है लेकिन बिल्कुल इजी है। ठीक है, स्टेप्स बड़े हैं, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू आपको निकालनी है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin²। यहाँ पे वैल्यू आएगी शायद कोई, हिंदी मीडियम से मैंने नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे शायद आपका 60 डिग्री होगा ना। ठीक है, इस यहाँ पे 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसको लिख लेना। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो टेंजेंट 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर, sin 60 √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। तो ये तो दोनों आपस में कट गई, सिर्फ क्या बचता है 2 1 जा 2। ये आपका आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, सिर्फ एक लाइन का आपका आंसर था। हो गया क्वेश्चन 3। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर आंसर। ये आपको सॉल्व करना है। 2 टेंजेंट्स 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट² 30, इनमें से क्या ऑप्शन होगा। देखो आंसर नंबर 4, वैल्यूज पुट करेंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट 30 होता है 1/√3, यहाँ पे भी टेंजेंट 30 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर है। इसको सॉल्व करोगे, ऊपर आ जाएगा 2 √3, नीचे क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है। एलसीएम लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 1/3 आ जाएगा। इसको ऊपर क्या आ जाएगा 2/√3 है, यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 2 से आपका 4 कट गया। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर लो, 2 3 = 6, 3 और 4 √3 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे रूट है तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आया 3 √3, नीचे आया 2 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3/2 √3/2 किसके इक्वल होता है, sin 60। cos के इक्वल भी होता है, cos 30 के इक्वल होता है ना शायद, तो नहीं वो तो 1/2 होता है। तो लेकिन उसका यहाँ पे आपको cos की ऐसी एंगल होनी चाहिए जिसके इक्वल होता है √3/2। ऐसी ऑप्शंस में दी नहीं हुई, ऑप्शन में सिर्फ sin 60 है जिससे आपकी वैल्यू मैच होती है। तो ऑप्शन ए जो sin 60 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। देखो ऑप्शन में यहाँ पे cos 60 दिया हुआ है, cos 60 की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, sin 60 की ही वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आज आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।